रायपुर उपखंड क्षेत्र के मेगड़ा ग्राम पंचायत के नवीन भवन का आज कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों के शिलालेखों का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सरपंच कालूराम तनवर सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आयोजित समारोह के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर रायपुर प्रधान कमला चौहान, उप सरपंच संपत राज एस सैनी, भाजपा पहर मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह कमांडो सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रकट करता हूं कि नवीन ग्राम पंचायत बनने के बाद सरकार का जो पूरा पैसा मिला उसका सही सदुपयोग किया और आज सही समय पर आपने इसका उद्घाटन किया, तो पूरी ग्राम पंचायत का, यहाँ के सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का, वार्ड मेंबर का, ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया। और यहाँ हमारे मीडिया के साथी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। लगातार 2 दिन से इस कार्यक्रम को अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के बीच में ये खबर लोगों तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम में जो भामाशाह है, जिन्होंने भोजन की व्यवस्था करी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की चर्चा थी, 1 महीने पहले कार्यक्रम तय हो गया था, पर मैं झुंझुनू का विधानसभा उपचुनाव है, वहां इंचार्ज होने के नाते कल जब माननीय मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया कि मुझे झुंझुनू रहना है, तो मैंने बड़े विनम्र शब्दों से आग्रह किया कि मुझे 1 महीने पहले इस कार्यक्रम के लिए समय दिया गया है और मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तो कल शाम को मैंने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया था, पर अगर मैं नहीं आता तो बहुत तरह की बातें होती। अपने लोग अपनी बात करते, विरोधी लोग अपनी बात करते, तो थोड़ा मजा किरकिरा हो जाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस कार्यक्रम की परमिशन ली और यहां से मैं सीधा शाम को झुंझुनू निकल जाऊंगा, वहां उपचुनाव है। इस पूरी रायपुर पंचायत समिति में 5 नई पंचायतें बनी, उसमें से एक अपनी मेगड़ा भी है। मेगड़ा ग्राम पंचायत पिछले 5 साल मैंने रहते हुए लगभग 50 लाख के करीब के काम दिए। उसके अलावा बर से लेकर मेगड़ा तक की सड़क है, मेगड़ा से दीपावास तक की सड़क है, और उसके बाद मालनी में देख लो, चाहे आपके ये फतेहखेड़ा में देख लो, चाहे रेल मगरा में देख लो, या बहुत सारे विधायक कोटे से मैंने काम दिए। अभी आप लोगों ने जो मुझे बताया, उसमें भी आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे काम जो हैं, वो जो आपने मुझे दिए हैं, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। अभी हाल ही में मेगड़ा रेल मगरा के अंदर पशु केंद्र जो मैंने स्वीकृत कराया है, जल्दी आपको उसकी स्वीकृति आने वाली है। पहले जब मैं चुनाव में आया था तब मैंने आप लोगों ने कहा था कि बड़ी गौशाला है, पशु केंद्र हो तो उसकी आवश्यकता भी है, तो वो स्वीकृत हो गई आपके एक इस नई पंचायत में, तो उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्दी आने वाली है। और भी बहुत सारे काम है जो रेल मगरा में है, मेगड़ा में है, मालनी में है, फतेहखेड़ा में है। इस पूरी पंचायत में बहुत सारे काम हम सबको करने हैं। काम की एक सतत प्रक्रिया है। अगर मैं 5 करोड़ रुपए भी मेगड़ा पंचायत को दे दूं तो शायद मुझे लगता नहीं है कि काम पूरा हो जाएगा। काम एक सतत प्रक्रिया है। आज रोड बनाएंगे, 3 साल बाद टूट जाएगी, फिर बनानी पड़ेगी। स्कूल है, 2 कमरे दे दिए, बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर कमरों की आवश्यकता होगी। आज 2 टीचर लगा देकर ट्रांसफर होकर चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे और बुलाना पड़ेगा। ये विकास की और ये कामकाज की एक सतत प्रक्रिया है। हमारा जो काम है बड़ी जिम्मेदारी का है। इस समय सरकार मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। हम सबको इस बात की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के एक अभिन्न अंग है। हर किसी प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना करना है, सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ में बोलना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। कुछ बात होती है बंद कमरे के अंदर कही जानी चाहिए, उससे ज्यादा मैसेज आता है। अधिकारी का प्रोटोकॉल है, जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल, ये सब हमें भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए प्रधान साहब मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो व्यक्ति कभी आए ही नहीं हमारे क्षेत्र के बीच में और उसके बारे में आपकी पहले से इस प्रकार की भावना है, मैं सोचता हूं ठीक नहीं। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार है। जब भी कभी काम होगा, मैंने कभी आपको काम के लिए नहीं कहा ये काम करना है। मैंने 3 साल में, 3.5 साल में कभी परेशानी आपको नहीं दी है। पूरा क्षेत्र आपके भरोसे किया है। इसलिए ये सरकार है, सरकार की जो मर्यादा है उसका भी हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में क्या हुआ था मैं नहीं कहना चाहूंगा। चुनाव में हम सब ने मेहनत की, तभी मैं जीता हूं। ना किसी व्यक्ति के कारण जीता हूं, ना किसी एक मेरी जाति के कारण जीता हूं। सब लोगों ने सहयोग किया तब मैं जीता, और सब लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी। आज मैं कह दूं कि नहीं माली समाज मिलने सब कुछ है, तो ये मेरी मूर्खता होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।